क्वेश्चन नंबर पहला, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल 5/2 हो तो बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई a प्लस बी की, तो 5/2 रखिए यहाँ पे का होल स्क्वायर करिए। और ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका ये कहलाया, ठीक है। तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा। तो एक बार रखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर तो 25/4 हो गया, इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों इंटू हो गए तो कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1 आएगा। इससे पहले की वीडियो आप पढ़ लें, फर्स्ट पार्ट इसकी, है ना। सेक थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा बराबर 1। देन आगे 25/4 25/4 और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसको इधर लाइए और सब्ट्रैक्ट करिए। 24/4 25/4 माइनस 2 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे इसका इंटू होगा तो 25 माइनस 8/4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए तो 17/4 इसका आंसर आएगा। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा की वैल्यू दी है √5/3 और कॉस थीटा की वैल्यू 1/3। बोला टेन थीटा क्या होगी वैल्यू। तो टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इनको दोनों को रखिए। जब आप रखेंगे √5/3 और इसके बाई में डिवाइड में 1/3 है, 3 3 कटा तो ये √5 हो गया 3। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, cos 72 माइनस साइन 18 वैल्यू फाइंड करना है। इसमें 19 माइनस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो cos 19 माइनस 18, इन दोनों को चेक करना पहले, कहीं ऐड करने से 90 तो नहीं हो रहा, तो आप चेक कर लीजिए 90 ही होगा, हो ही रहा है ना। इसीलिए 90 माइनस 18 ये वाली वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 72 आ रहा ना। देन इसके बाद जितना लिखा इसको रख दीजिए 18 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, नहीं कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखा है ना कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा। साइन थीटा, तो ये थीटा की जगह क्या 18 है, तो लिखिए 18 माइनस साइन 18 और दोनों सब्ट्रैक्ट कितना आया 0। करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दे देता हूँ। cos 75 माइनस साइन 25 की वैल्यू क्या होगी, इसी के जैसे आपको करना है, ठीक है। फार्मूले के लिए आप फार्मूले वाली वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, cot 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको याद कर लेना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है वहाँ से। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है। इसको याद भी रखना। cot 30 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ठीक है। ऐसे ही cot 60 इज इक्वल tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। एक चीज़ और याद कर लेना, tan 45 डिग्री इज इक्वल cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप याद करते रहिए तो आपका ही काम बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री स्क्वायर के साथ तो मान बताना। तो एक चीज़ याद रखो, 45 डिग्री का भी मैंने बताया क्या होता है मान 1, तो 1 लिख के स्क्वायर जरूर लगा देना क्योंकि यहाँ लगा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या है, ये जो वैल्यू है ना 20 और 70 डिग्री तो नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसका रेशियो नहीं पढ़ा मैंने। निकाल सकता है ऐसा नहीं, लेकिन लंबी प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, पुराना फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन एक बार चेक करेंगे इन दोनों को ऐड करके क्या ये दोनों का जो सम है योग है 90 हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा ना। यदि 90 हो तभी रूल अप्लाई करें। चलिए करते हैं, एक को चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस 70 डिग्री
दोनों घटाओगे तो 20 आ जाएगा, स्क्वायर लगा देना। अगली वाली को नहीं घटाना, एक में ही रूल लगाना, दोनों में नहीं लगा देना, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब इसमें सरसंहिता मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, और वही पहली सरसंहिता काम कर रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1, अब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला, तो ये आ गया इसका आंसर, समझ में आ गया। ये 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा क्या है, कॉट थीटा 3 कॉट थीटा इज इक्वल 4 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहली बात लिखो 3 कॉट थीटा इज इक्वल 4, और यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल लिख दो 4/3 हो गया। कॉट को चेंज कर देंगे हम, तो क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, अपॉन 4/3। अब इसका मतलब ये है कॉट थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मतलब ये है कि ये जो कॉस की वैल्यू कितनी है 4 और साइन की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इनको पुट कर देना है इस वाले फॉर्म में, तो 5 इंटू साइन की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ से देखते रहना ना। आगे फिर लिखा 5 इंटू, तो 5 इंटू क्या, साइन की जगह क्या रखेंगे 3, और फिर से 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इनको प्रोडक्ट करो, तो 5 में कितना हुआ 15 प्लस 4 में कितना हुआ 12 बटे 5 में 15 और 4 में 12, 15 माइनस 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 15 27, ये जुड़ गया, नीचे घटेगा 3, तो 3 से भाग दो तो कितना आया 9। इसका करेक्ट आंसर 9 आएगा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कॉस 120 डिग्री का मान बताइए। तो इसके लिए आपको या कि कहा जाए कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता हो, या कि फिर इसको चेंज करना आता हो। तो 90 प्लस 30 बराबर कितना होता है 120। ठीक है, या 180 से भी आप ले सकते हो। 90 प्लस 30 से काफ़ी इजी टर्म में आ जाएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा का मान होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस 90 प्लस थीटा। इससे पहले मैंने फार्मूला पढ़ाया बेसिक में, उसको अब देख लेना। क्या होता है कॉस चेंज होता है 90 में, तो साइन थीटा हुआ। ठीक है, और प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ऑल शुगर टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ शुगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसमें साइन और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है प्लस में, और बाकी सब क्या होते हैं माइनस में। ठीक है, अब क्या करना, देन अब क्या करेंगे इसमें तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉस का हम चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। और ये देखो यहाँ थीटा था तो थीटा लिया गया, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 30 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 30। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और इसमें माइनस साइन लगा है तो माइनस 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया माइनस 1/2। समझ में गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का हम होल स्क्वायर फार्मूला इसमें लगाएंगे, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना, बस इस फार्मूले को अप्लाई करिए और आंसर पाइए। तो यहाँ a की जो वैल्यू है 10 है, और b की जो वैल्यू है वो कॉट है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है, tan थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला जब बनेगा तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा कॉट थीटा ये हुआ ऐसे। अब यहाँ पे tan और कॉट की वैल्यू, तो tan और कॉट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल, इनकी इसी की वैल्यू है पता करना है। देखो लिखा है ना, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। आगे प्लस 2 इंटू, तो दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा थीटा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि इनका दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। अब 5 × 25 हुआ। ठीक है, और ये 2 1 कम 2, इसको लिखे रहना, ये लिखा रहेगा 2 1 कम 2, और ये इधर आया तो सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 25 में जब 2 गया तो 25 माइनस 2 इज इक्वल 23। इसका करेक्ट आंसर 23 आएगा। समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से था, बस वैल्यू चेंज थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको
डिग्री की जो वैल्यू है वो पता होगी। साइन 60, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, इंटू कॉस 30, इंटू मतलब प्रोडक्ट लगाना है, इंटू का साइन लगाना है, गुणा का। कॉस 30 का मान क्या होता है, वो भी √3/2 ही रहता है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए इससे पहले वाली वीडियो बेसिक देख लेना ना। कॉस 60, फिर से कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है तो रूट से रूट का इंटू 3 आएगा और 2 दूनी कितना हुआ 4 प्लस 1/4 ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर लिख दिया, न्यूमरेटर का सम होगा तो 3 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 4, 4 से 4 जुड़े तो कितना आया 1। समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखेंगे 53 लिखा, 37 लिखा है, और आपको पता है ऐसी कोई डिग्री हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन एक ट्रिक बताया हूँ। ये ऐसी कंडीशन आए, कुछ ऐसी डिग्री जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उनको आपस में ऐड करिए, और ऐड करने के बाद अगर 90 आए तो फिर आपको थीटा का यूज कर लेना है। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इनके फार्मूलों को, तो इनको ऐड करने पे 90 हो ही रहा है। ठीक है ना, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 37, एक को चेंज कर रहा हूँ, साइन को चेंज कर रहा हूँ, इसको नहीं चेंज करना फिर। हाँ, कॉस 37 प्लस इधर कॉस 90 माइनस 37, इसको चेंज कर दिया, उधर वाली को वैल्यू को नहीं चेंज किया। आया समझ में। अब साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह क्या 37, कॉस 37 डॉट कॉस 37 प्लस ऐसे ही कॉस का क्या होता है साइन होता है, साइन 37 और डॉट साइन 37 हुआ। आया समझ में। अब कॉस से कॉस का इंटू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 37 और प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 37 स्क्वायर के साथ। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइन 30 का मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है 1/2 होता है, याद कर लो भाई। ठीक है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू दी है कॉस थीटा, बोला कॉट बना दो भाई, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाया गया कॉस थीटा में आप साइन थीटा को अगर डिवाइड कर दो तो कॉट बन जाता है, तो डिवाइड कर दो भाई। कॉस 1/√2 है और डिवाइड पे भी 1/√2 है, दोनों वैल्यू दोनों कट गई तो 1 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये बोला क्वेश्चन नंबर 13 में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो हम इसको चेंज कर देते हैं जैसा लिखा हुआ है। तो 10 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस आप लगा दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे समझे। अब इसका प्रोडक्ट कर देना है आपस में, दोनों का इंटू कर दीजिए। तो जब आपस में इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ और डॉट क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस ऊपर इंटू हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया समझ में। अच्छा, जब इतना आ गया तो एक काम और करो, दोनों में देखो साइन स्क्वायर लिखा है ना, दोनों को बाहर कर दो, और जब बाहर किए साइन स्क्वायर थीटा बाहर हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, और डिवाइड पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब क्या करो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान ऐसे लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डॉट और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी फार्मूले में पढ़ाया गया। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, आया समझ में। अब साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आगे समझ में। यहाँ सभी जगह फार्मूले का यूज हुआ, तो ये वाला आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फार्मूले आप पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उनको याद कर डालो, तभी ये अच्छे से बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। साइन 10/cos 80 का मान बताना है, लेकिन आपको इनकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इनका जो योग होता है ना वो 90 होता है, तो कंफर्म हो गया कि एक को हम चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस 80 डिग्री कर दिए, क्योंकि जब 90 में 80 घटाओगे ना तो ये कितना बचेगा 10 आ जाएगा, और अपॉन में जितना लिखा है याद रखना, चेंज एक ही को करना है। एक ट्रिक ये भी है कि जब आप ऊपर वाली वैल्यू चेंज करें तो उसकी तो मान जो है ना उसके नीचे वाली वैल्यू से रखते हैं ये। ठीक है ना। अब क्या है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है कॉस 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री। समझ में, दोनों कट गए तो आंसर आ गया, एक करेक्ट आंसर 1 होगा।